गाइस सो अब हम इसको करने लगे हैं कि हमने अब ना हम पढ़ तो सारे एमएलसी रहे हैं, तो उसमें एमएलसी के अंदर ना हमारे पास अब अगर रेप का केस आ गया तो उसकी हमने किस तरह एमएलसी करनी है और उसका किस तरह हमने केस पूरा का पूरा एग्जामिन करना है। ठीक है, तो रेप को हम ना जिना बिल जबर भी कहते हैं। वैसे आपके पास अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो तो वो सिर्फ जिना होता है, लेकिन अगर आपके पास ना म्यूचुअल कंसेंट ना हो तो वो जिना बिल जबर होता है। ठीक है, और ये वो किसास एंड ना जो हमने ऑर्डिनेंस पढ़ा था ना उसके हिसाब से ये बात है। तो और इसके अंदर कंसेंट जो है वो आपके पास ज़बरदस्ती लिया जाता है। किस तरह 3 F से लिया जाता है, फियर, उसके बाद फोर्स या फिर फ्रॉड। इन 3 नाउन से कंसेंट लिया जाता है, तो ये जनाब जबर हो जाता है। हमने यही कहा इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ना विक्टिम का भी करते हैं एग्जामिनेशन और जो एक्यूज होता है ना उसकी भी। अब एक्यूज की एग्जामिनेशन की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, हम इधर विक्टिम की पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, तो उन्होंने कहा अब हम विक्टिम की जब करेंगे ना, सबसे पहले तो हमारे पास ना कुछ प्री एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, कुछ प्री रिक्विजिट्स जिन्हें हम कह लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ना वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम एमएलसी की ना उसके अंदर लिख रहे होते हैं, उसकी लेफ़्ट साइड के अंदर। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ एमएलसी के अंदर। अब हम उसके अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास केस जो है ये पुलिस की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ना अगर ये पुलिस की तरफ से नहीं आ रहा तो आपने ये केस लेना ही नहीं है। उसके बाद आपको वो पुलिस कांस्टेबल जो है जो कि उसके साथ आया है, उसको वो पुलिस कांस्टेबल उस विक्टिम को आइडेंटिफाई कर रहा हो और उसके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको पता हो। उसके बाद आपने कॉन्सेंट लेना, डायरेक्टली विक्टिम से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर क्या कहते हैं वो ना एडल्ट नहीं है तो पेरेंट्स से ले सकते हैं। और कॉन्सेंट इसमें रिटन फॉर्म में होना चाहिए। फिर वही बायोडाटा में नेम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस, सोशल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस वगैरह, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ जहाँ पे ये कर रहे हैं एग्जामिनेशन वो सारा लिखना है। उसके अलावा इसके एग्जामिनेशन में ना आपके पास एक थर्ड पार्टी भी होनी चाहिए, एक फीमेल डॉक्टर हो अगर तो भी सही है, या फिर आपके पास कोई फीमेल नर्स या फिर कोई इसका फीमेल रिलेटिव होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आपको पता है, प्रॉपर लाइट चाहिए, स्टे और इसके अलावा स्टेज चाहिए और इसके अलावा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम उसकी देखें तो हमने उसको पोजीशन में लेटाना होता है। हमने अब इसके अंदर एग्जामिनेशंस करनी है ना, तो हमारे पास ना हमें पेशेंट को साथ साथ उसकी पोजीशंस के बारे में लाजमी बताना है। जिस तरह अगर हमने विजाइनल एग्जामिनेशन करनी है ना तो हम पेशेंट को लिथोटमिक पोजीशन में करवाएंगे। ये हमने एबडाउन पहले में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पता आप लोगों को तो आप इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं कि लिथोटमिक पोजीशन क्या होती है। तो विजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो लिथोटमिक पोजीशन में करते हैं और एनल एग्जामिनेशन जो है वो नी एल्बो पोजीशन में करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नी और एल्बो पोजीशन के अंदर करते हैं, ये लिथोटमिक पोजीशन, दोनों पोजीशन आप गूगल से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि अब हम उसकी क्या करते हैं। उसकी सबसे पहले अब हमने ना जैसे ही अब वो तो हमने ये सारी चीज़ें जो थी वो ये तो हमने किस में लेफ्ट साइड में लिखी थी ना। अब हम उसकी राइट साइड ऑफ एमएलसी स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड ऑफ एमएलसी के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे विक्टिम की। अब इसकी हिस्ट्री जो होती है ना ये हमारे पास जनरल भी होती है, ऑब्स्टैटिक भी होती है और स्पेशल हिस्ट्री भी होती है। जनरल हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा भाई, वो बंदा वो जो विक्टिम है वो कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा था, कोई उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर मैरिटल स्टेटस वगैरह। ऑब्स्टैटिक क्या होगी कि आपको इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके बारे में बताएं, उसका साइकिल का पीरियड कितना होता है ये बताएं। इसके अलावा उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज कितनी है और चाइल्ड बर्थ्स कौन कौन सी हैं और कब कब हुई हैं। ठीक है, अगर तो वो मैरिड है तो ये सवालात करने प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ वाले। स्पेसिफिक हिस्ट्री जो है वो हमारे पास पूरी जो वो एलिगेशन जिस पे लग रही होती है ना उसके मुतालिक होती हैं। क्या चीज़ सबसे पहले कि आपके पास उस एक्ट का आपके पास ना टाइम, डेट और प्लेस क्या थी। फिर आपने बताना है अच्छा जी आपने फिर ये ना टाइम ऑफ फर्स्ट कंप्लेंट, अगर तो उसने यानी अब 6-7 दिन गुजर गए हैं तो उसने 6-7 दिन क्यों नहीं कराया, और अगर कराया था तो वो टाइम क्या था जब उसने फर्स्ट कंप्लेंट कराई थी। उसके बाद फिर उससे थोड़ी डिटेल्स लेनी है कि आपके पास ना विक्टिम के क्लोथ्स जो हैं वो आपके पास किस तरह रिमूव हुए थे और किसने किए थे। फिर जो एसएलेंट यानी जो एक्यूज है जिसने ना रेप किया है उसके क्लोथ उसने खुद रिमूव किए थे किसी और ने किए थे। फिर उसके बाद उस एक्यूज ने कोई फोर्स वगैरह लगाई थी तो किस तरह लगाई थी और कितनी लगाई थी फोर्स। उसके अलावा पेन वगैरह आपको हुई है कि नहीं हुई है। इसके अलावा आपके पास ना विक्टिम और एसल्ट की रिलेटिव पोजीशंस। उसके अलावा आपके पास ये पूछते हैं कि वेजाइना या उसके आउटसाइड आपका इजैकुलेशन हुई है, सीमेन इजैकुलेशन हुई है कि नहीं हुई है। फिर पूछते हैं कि सिर्फ एक पर्सन था या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग थे। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ना ड्रग जो कि प्रेगनेंसी को रोकती है वो यूज़ हुई थी कि नहीं हुई थी। फिर विक्टिम ने स्ट्रगल किया था यानी डिड द विक्टिम स्ट्रगल और इंजर द असल्ट, यानी उसने ना इसको एक्यूज बंदा जो है जो करने की कोशिश करता है उसको कोई इंजरी की थी या उसके साथ कोई लड़ाई छड़ाई की थी।
इसके अलावा आपके उन्होंने कहा कि एक्ट के बाद क्या उसने विक्टिम ने उसके कपड़े बदल दिए थे, विक्टिम के कपड़े बदल दिए गए थे या धुल गए थे, या फिर विक्टिम ने उसके बाद ना नहा लिया था। तो ये सारे के सारे सवालात हैं, लेकिन ये सारे सवालात आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा यानी पूछते हुए ऑकवर्डनेस हो रही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो फीमेल विक्टिम होती है वो आपके पास इमोशनली टेंस, डिप्रेस्ड और सुसाइडल ना उसके थॉट्स हो रहे हैं, रिलेक्टेंट होती है, ठीक है, और ये रिकॉल करना उसके लिए और भी पेनफुल होता है। तो इसके लिए सपोर्ट और इंकरेजमेंट लाजमी होती है, तो आपको एम्पैथी के साथ सब करना होता है। उसके बाद आपके पास ना इसका उन्होंने जनरल इंप्रेशंस भी, अब हमने हिस्ट्री के साथ ही आपके पास ना जनरल इंप्रेशंस ले आने हैं। अब ये जनरल इंप्रेशंस क्या होंगे हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास तो जनरल इंप्रेशंस के अंदर हम देखेंगे कि भाई उसका ना विक्टिम का बिहेवियर क्या है, उसका करेक्टर क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम उसका एज देखेंगे कि भाई वो ना उसके सेक्सुअल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स अगर अपीयर हो गए होंगे तो उसकी प्यूबर्टी आ चुकी हुई है। इसके अलावा उसके हम गेट देखेंगे कि उसकी किस तरह की चाल है, क्योंकि ये भी चीज़ें जो है ना आगे हमारे काफ़ी काम आती हैं अपने ओपिनियन को देने में। फिर उसका मेकअप देखेंगे कि कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं है मेकअप। फिर उसका मेंटल स्टेटस देखेंगे कि कहीं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड या फ्राइटेंड तो नहीं है, ऑब्वियसली होते हैं। उसके अलावा स्पीच, तो उसका बोलने का तरीका क्या है, वो कंफ्यूज है या स्लर्ड तो नहीं है। इसके अलावा आपके पास ना स्ट्रगल का कोई एविडेंस वगैरह, एविडेंस मार्क वगैरह होगा तो उसको देखेंगे। तो उसके बाद हम ना उसकी विक्टिम के फिंगर नेल्स की एग्जामिनेशन करेंगे। उसके अंदर ना अगर स्क्रैचिंग करने की वजह से वो जो एक्यूज था उसका कोई स्किन टिश्यू वगैरह आ जाएगा तो उसको हम एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है हिस्ट्री ऑफ द केस करते होते हैं, तो ये सारी हिस्ट्री ऑफ द केस राइट साइड के अंदर पहले आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स करते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स किस तरह करेंगे, हम पहले उसको ना पर्सन को ना वहाँ पे एक प्लेन वाइट क्लॉथ के ऊपर ना खड़ा करेंगे। उसके अलावा हम कहेंगे कि वो अपने ड्रेसेस को ना अनड्रेस कर दे। जब वो उसको अनड्रेस करेगा तो फिर हम उन क्लोथ्स को ना प्रॉपर लाइट के अंदर स्प्रेड करेंगे और फिर देखेंगे। अगर तो हमारे पास पहले तो हम वो देखेंगे कि उन क्लोथ्स का जो स्टेट है वो क्या है, यानी वो ना प्रॉपर नहीं है या शेबी वगैरह है, तो इस तरह करके देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई फटे हुए तो नहीं है या कोई बटन तो उसका लॉस नहीं है कोई स्ट्रगल की वजह से। फिर हम उसके ऊपर चेक करेंगे कि उसके ऊपर कोई स्लाइवा, सीमेन, यूरिन, ब्लड इन सब का स्टेन तो नहीं है। फिर हम देखेंगे कोई बाल तो नहीं रह गया उसका एसल्ट का, उसके अलावा ना एसिलेंट का। उसके अलावा फिर हम देखेंगे कोई और चीज़ जो कि ट्रेस एविडेंस के तौर पे काम आ सकती है वो तो नहीं रह गई है। यहाँ पे हमारे पास ना लोकार्ड प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसकी बहुत ज़्यादा ना एप्लीकेशन होती है। लोकार्ड प्रिंसिपल क्या है, उन्होंने कहा जब भी कोई दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं ना तो आपके पास ना उनके अंदर कोई एक चीज़ का मटेरियल का ट्रांसफ़र लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर ज़िना बिल जबर हो रहा है तो उसके अंदर ना हेयर का आपके पास ना जो एसलेंट है उसका हेयर जो है वो आपके पास विक्टिम पे रह सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर आपके पास कोई एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है इस तरह के केसेस के अंदर। अब आगे हम देखें तो हम उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी करेंगे। अब एग्जामिनेशन जो ऑफ द बॉडी जो होती है ना वो तीन होंगी, या तो जनरल हम पहले करेंगे, उसके बाद हम सिस्टेमिक करेंगे और तीसरे नंबर पे हम उसकी जेनिटल एग्जामिनेशन करेंगे। अब जनरल के अंदर वही फिजिकल हेल्थ देखेंगे, उसकी हाइट, वेल्थ, बिल्ट, वाइटल साइंस में पल्स, टेम्परेचर, बीपी वगैरह। फिर देखेंगे कि बॉडी वीक है, स्ट्रांग है, एनीमिक है, या उसके अंदर एबिलिटी टू रेजिस्ट है, ठीक है नहीं। फिर हम उसकी मेंटल हेल्थ देखेंगे। अब मेंटल हेल्थ के अंदर हमें पता है कि वो उसकी हम मेमोरी वगैरह चेक करेंगे, बिहेवियर, कंसंट्रेटिंग बिहेवियर, फीलिंग, ओरिएंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, और उसके अलावा विक्टिम का फियर भी चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे, अब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ होगी, अब हमने उसकी इंजरीज़ देखनी है। तो वो कुछ इंजरीज होंगी जो कि रेजिस्टेंस की वजह से होंगी, जिस तरह कॉन्ट्यूजन्स हो गई, एब्रेजन्स हो गई, ठीक है। ये हमारे पास ना जो फीमेल्स के होल्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, जिधर से फीमेल को होल्ड किया जा सकता है, उन पे ये आपको कॉन्ट्यूजन्स और एब्रेजन्स मिलेंगी, ठीक है। और वुमेन जो है वो अपनी फीबल हेल्थ की वजह से या फिर फिजिक की वजह से या फिर पूरा दिन काम करने की वजह से या फिर अपनी डेथ के ना खौफ से भी वो क्या एग्जॉस्ट होती है, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाती अक्सर केसेस में। स्पेशल इंजरीज ज़िना बिल जबर की क्या होती हैं आपके पास, उन्होंने ये वाली बातें एमसीक्यू में आती होती हैं कि आपके पास जो फोर आर्म है ना उसके आपके पास जो लोअर वन थर्ड होगा, ये क्योंकि वो होल्डिंग पार्ट ऑफ द फीमेल है तो उसके अंदर उन्होंने कहा ये लोअर वन थर्ड ऑफ दी फोर आर्म, इसके ऊपर ब्रूजेज होंगे, स्क्रैचेज होंगे, एब्रेजन्स होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा इसी तरह लोअर वन थर्ड ऑफ दी एंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द थाइस, तो थाइस का जो एंटीरियर और मीडियल पार्ट है ना उसका जो लोअर वन थर्ड है ना उसमें भी सेम इसी तरह की इंजरीज होंगी। फिर आपके पास अगर उसको ज़ोर से कोई गिरा रहा है तो ड्यू टू फॉल इंजरीज जो होंगी वो उसके बटक्स पे भी आएंगी।
इसके अलावा हमारे पास ना अगर हार्ड फ्लोर होगा तो हार्ड फ्लोर के अंदर अगर हम देखें तो हार्ड फ्लोर और फ्रिक्शन और मूवमेंट्स की वजह से ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इंजरीज हो सकती हैं। फिर आपके पास चीक्स, ब्रेस्ट पे, नेक पे और चेस्ट पे उसके बाइट मार्क्स हो सकते हैं। और अगर तो पोजीशन जो है वो लिथोटमिक होती है ना तो इंजरीज जो है वो आपके पास लिथोटमिक पोजीशन के अंदर आपके पास फ्रंट ऑफ नी और बैक ऑफ एल्बो के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये सारी की सारी इंजरीज हो सकती हैं ड्यू टू हमारे पास ये जिना बिल जबर। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपके पास ना डिफरेंट क्योंकि आपके पास चिल्ड्रन, यंग गर्ल्स और ना एडल्ट्स के अंदर यानी आपके पास ना डिफरेंट एज के अंदर जेनिटेलिया जो है ना उसकी डिस्प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है। तो इसकी वजह से आपको एक्सटेंट ऑफ इंजरीज भी डिफरेंट होती हैं। चिल्ड्रन में, यंग गर्ल्स में अलग होती है, एडल्ट जो कि अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनमें अलग होती है, एडल्ट मैरिड फीमेल्स में अलग होती है। ठीक है, तो हम इन सब में फिर ना डिफरेंट देखते हैं। इन सब में हमें एब्रेजन्स, ब्रूजेस, बाइट मार्क्स और नेल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उनकी पेक्यूलर इंजरीज हो जाती हैं। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बॉडी पे अब कोई स्ट्रेन्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो वो जो बॉडी के स्ट्रेन्स होते हैं ना वो हम देखेंगे कि भाई हम उसके अंदर ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, फीकल स्ट्रेन्स वगैरह लेंगे। अगर इनमें से कोई भी वुल्वा, वेजाइना या इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई अगर या ब्रेस्ट, माउथ और फेस के ऊपर मिल जाए तो हम उसको कॉटन स्वैब के थ्रू लेके भेजें। स्ट्रेन शुड बी राउड विद स्वैब, ड्राइड इन शेड एंड सेंट फॉर केमिकल एनालिसिस। तो ये हमारे पास स्ट्रेन्स जो होंगे ये हमारे पास केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हम भेज देंगे, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने चीक्स और ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करनी है। तो चीक्स में हम देखेंगे कोई इंजरी वगैरह तो नहीं, कोई बाइट मार्क तो नहीं है, कोई एरिया ऑफ सक्शन तो नहीं है कि किसी ने कोई शक किया हुआ है या फिर कोई क्या कहते हैं हेमरेज वगैरह कोई हो। ठीक है, इसके अलावा हम ब्रेस्ट देखेंगे उस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कॉन्टूजन तो नहीं है, इसके अलावा कोई टीथ बाइट तो नहीं है, कोई सक्शन मार्क इधर तो नहीं है, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर हेमरेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। और हम देखेंगे कोई निपल्स तो नहीं बिटन ड्यू टू रफ हैंडलिंग। यहाँ तक हमने जो की है ना वो सारी की सारी हमारी थी जनरल एग्जामिनेशन। अब आ जाती है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। तो सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में हम दोनों असेलेंट और विक्टिम जो है ना दोनों के दोनों के हम सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करेंगे तमाम पार्ट्स की। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसका ना देखेंगे कि कोई उनके अंदर ना फिजिकल इनएबिलिटी या फिर कोई सिस्टेमिक डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। फिर आ जाती है तीसरे नंबर पे जेनिटल एग्जामिनेशन। अब जेनिटल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपको बताइए फीमेल्स के अंदर विजाइना और एनल कनाल दोनों की एग्जामिनेशन करनी होती है, और मेल्स के अंदर आपके पास पेनिस को जो कि एक्यूज होगा तो पेनिस की करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीज़ें ही फिर इसको ना सारे के सारे को कंट्रोल करेंगी। अब इसमें एक जेनिटल एग्जामिनेशन में लोकल जेनिटल एग्जामिनेशन होती है और एक स्पेशल जेनिटल एग्जामिनेशन होती है। अब जो आपके पास ना लोकल जेनिटल एग्जामिनेशन है ना इसके अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने ना आपको यहाँ पे अब 3 एरियाज़ बताए हुए हैं। आपको पता है विजाइना के ऊपर एक क्या कहते हैं, हमने एनाटमी में भी पढ़ा है कि एक आपके पास ना विजाइना के ऊपर एक इस तरह करके ना एक झिल्ली टाइप होगी, उसे आप हाइमेन कहोगे। ठीक है, हाइमेन होगी ये। तो एक होगा जो कि होगा हमारे पास प्री हाइमेन एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्री हाइमेन एरिया, और जो इसके बाद वाला एरिया होगा वो हो जाएगा पोस्ट हाइमेन एरिया। तो प्री हाइमेन एरिया डिटैच्ड हेयर, इधर आपके पास प्यूबिक हेयर वगैरह होते हैं तो उन्होंने कहा है कि डिटैच्ड हेयर इधर से ना एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे पास स्क्रीशन एंड सॉइलिंग ऑफ द हेयर हो सकती है। इसके अलावा आपके पास ना इंजरीज, वो एब्रेजन और ब्रूजेज हो सकते हैं, स्वेलिंग, टेंडरनेस और इन्फ्लेमेशन हो सकती है वुल्वा की। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास इसके अंदर प्री हाइमेन एरिया के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना हाइमेन एरिया आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाइमेन एरिया जो है ना इसके अंदर आपके पास ओनली स्पेसिफिक इंजरी क्या होती है कि आपको हाइमेन टीयर हो जाए, इसको डीफ्लोरेशन कहते हैं। ठीक है, जो फ्रेश टीयर होता है ना वो आपके पास ना 6 o'clock पोजीशन में होता है। 6 o'clock पोजीशन क्या होता है, यानी अगर ये हाइमेन है तो इसका जो टीयर होगा ना वो इस तरह इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 6 o'clock। और वो भी उन्होंने कहा है कि आपके पास ना या मोस्टली 6 o'clock में होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 5 o'clock इस तरफ होगी और 7 o'clock इस तरफ। तो उन्होंने कहा है कि 5 o'clock और 7 o'clock के ना दोनों आइदर साइड पे हो सकता है। तो टीयर इन्वॉल्व 1/4 ऑन आइदर साइड ऑफ दी 5 और 7। तो मोस्टली यही होता है 6 o'clock में, लेकिन इधर उधर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि टीयर हमेशा पोस्टीरियर पार्ट पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? बिकॉज अगर टीयर एंटीरियर पार्ट पे है ना तो ये इंडिकेट करता है मैनुअल इंटरफेरेंस, क्योंकि आप ना थंब से खुद क्या कहते हैं डिफ्लोरेशन की है और उसका फॉल्स चार्ज लगाया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोस्ट हाइमेन एरिया। उसके अंदर भी हम वही इंजरीज देखेंगे और टोन चेक करेंगे। टोन जो होगी ना उसकी डिक्रीज्ड होगी। ये 3 चीज़ों की हमने क्या कर ली, लोकल जेनिटल एग्जामिनेशन कर ली है। तो इसके अंदर हमने किस तरह करना है, हमने 3 स्वैब लेने हैं। पहला जो है हमने वो वुल्वा जो होता है ना उसके अराउंड का एरिया जो है उससे ना स्वैब से हमने लेना है। उसके बाद दूसरा स्वैब जो होगा वो हम हाइमन के ऊपर से लेंगे और तीसरा जो होगा वो हम बिहाइंड द हाइमन लेंगे। तो इन 3 जगहों से हमने ना सैंपल ले लेना है। तीनों स्वैब्स जो है उनको हम ना शेड्स में ड्राई करेंगे और उसके बाद
बाद उसे हम PSFA में भेज देंगे फॉर एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ना स्पेशल जेनिटल एग्जामिनेशन। अब उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने विजाइनल एग्जामिनेशन देखनी है पहले, फिर हम एनल एग्जामिनेशन देखेंगे। तो वही विजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाएंगे, लाइट अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स में लिथोटमी टेबल, सर्जिकल ग्लव्स, स्पैचुलाज होने चाहिए। इसके अलावा मैग्नीफाइंग लेंस हो, लैम्प हो, स्वैब्स हो, एप्लीकेटर, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड्स, कंटेनर, वही सारी जो हमें ज़रूरत होगी। और इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है इंस्पेक्शन, तो आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपने इंस्पेक्शन के अंदर किस किस जगह को देखना है, आपने लेबिया मेजोरा को देखना है, लेबिया माइनोरा को देखना है, मॉन्स प्यूबिस को देखना है और एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द थाई को देखना है। इन सब में क्या होगा भाई, आप देखोगे रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, लियन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, ब्रूजेस तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, ये स्टेन वगैरह कोई पड़ा हुआ हो या फिर कोई लूज हेयर हो, ठीक है, या फिर हेयर सॉइल्ड या मैटेड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंस्पेक्शन में हो जाएंगी। फिर आप देखोगे कि अच्छा बायलैटरल ट्रैक्शन ऑफ द लेबिया। सो बायलैटरल ट्रैक्शन जो होगी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ना, यानी बायलैटरल ट्रैक्शन ऑफ द लेबिया का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि आपके पास ना वो जैसे अगर आपको ये पता हो कि ये आपके पास चल विजाइना है ना, तो इसकी गिर्द वाली ये वाली जगह जो है ये लेबिया होती है ना। तो हमने दोनों तरफ से क्या करना है, हमने दोनों तरफ से ना लेबिया को इस तरह दोनों बायलैटरल इसको ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये आपके पास क्या कहते हैं, जब आप इसको यूँ ट्रैक्ट करते हो ना तो आपके पास जो ना हाइमन के एजेस होते हैं ना वो विजिबल हो जाते हैं। अब जिस वुमेन का हाइमन इंटैक्ट होता है उसे वर्गो इंटैक्टा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है ना वो हाइमन को रप्चर करता होता है, और जब आप ये आपके पास रप्चर ऑफ द हाइमन जो होता है ना, ये आपके पास मेन साइन होता है फॉर द लॉस ऑफ वर्जिनिटी। उसके बाद हमारे पास ना उन्होंने कहा है कि इसका साइट और एक्सटेंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी उन्होंने कहा है कि अब हमने ना ये करते हैं किस तरह बायलैटरल ट्रैक्शन, तो वही मैंने बताया, दोनों थम्स जो है ना वो हम डालेंगे इसके अंदर। इट इज़ डन बाय बोथ थम्स एट 3 o'clock एंड 9 o'clock पोजीशन। ये देखो 3 o'clock पोजीशन ये और 9 o'clock पोजीशन ये, इन दो पोजीशन तो डालेंगे। और उसके बाद फिर अप्लाइंग द लैटरल ट्रैक्शंस, ये उसके बाद ये इस तरह करेंगे ना तो हमारी जो हाइमन होगी ना वो किन पोजीशन में स्ट्रेच होगी, वो हमारी 6 o'clock पोजीशन में और 12 o'clock पोजीशन के अंदर हमारे पास वो टीयर होगी, और वो टीयर नहीं सॉरी स्ट्रेच होगी। और ना इस साइड के ऊपर कहीं पे भी अगर ना कोई भी टीयर होगा तो वो विजिबल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एग्जामिनेशन जो है इसे ना बार बार रिपीट किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास ना लोकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन जो टीयर की है ना उसको हम ना ग्लेस्टर कीन ग्लास रॉड से भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि हम ना वो जो रॉड है ना, ये ग्लास रॉड, इसका लिटेंट जो होगा उसे हम इनर साइड ऑफ द हाइमन पर रख देंगे और उसे हम एजेस के यहाँ पे हम रख के अंदर करके उसे एजेस के इर्द गिर्द ना मूव करने लग जाएंगे। तो अगर कहीं पे कोई होगा सुराख तो हमें उसका पता चल जाएगा। इसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं फ्रॉम द कि हम ओल्डर टीयर को रिसेंट टीयर से डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। पोजीशन जो है उन्होंने कहा कि मोस्टली पोस्ट्रोलैटरल होती है, जो अगर ये ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हुआ है, वरना तो हमें पता है कि अगर वो एंटीरियर में होगा तो वो तो फॉल्स चार्ज के लिए भी हो सकता है। तो ये बायलैटरल ट्रैक्शन दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पे आ जाता है हमारे पास डिजिटल एग्जामिनेशन। तो डिजिटल एग्जामिनेशन के अंदर वही हमने देखना है, मशीन डालेंगे, उससे हम साइज, टोन, टेंडरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी फाइंड करेंगे, असेस करेंगे हम कि आइदर ये हमारे पास ना 1 और मोर फिंगर्स को एडमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसके लिए हम ना ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर जो है उसे ना यूज़ करते हैं। वो हमारे पास ना इंडेक्स फिंगर जो ग्लव्ड होगी उसको हम डालेंगे वेजाइना के अंदर, उसकी पाल्मर सरफेस जो है उसको हम वेजाइनल एपिथेलियम के इर्द गिर्द हम यूँ मूव करेंगे और हम देखेंगे कोई अंदर रुगोसिटी तो नहीं है। रुगोसिटी क्या है, यानी अगर हमारे इस तरह का यूँ वाली जगह तो नहीं है, वो हमारे बल्ब ऑफ द फिंगर के सामने हमें पता चल जाएगी। हमारे पास जो हैबिचुएटेड वेजाइना होता है ना, ठीक है, जो कि ना सेक्सुअल इंटरकोर्स का आदि होता है, तो उसके अंदर हमारे पास ना उन्होंने कहा है कि ना उसके अंदर ये रुगोसिटीज़ जो हैं ये एब्सेंट होती हैं अलॉन्ग विद प्रोपोर्शनेट डायलेशन ऑफ द वेजाइनल कैनाल, और वेजाइनल कैनाल की प्रोपोर्शनेट डायलेटेशन भी हुई होती है। उसके बाद उन्होंने कहा डिजिटल एग्जामिनेशन होगी है, तो उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल और स्पेचुलास का कहा जाना है, तो इंस्ट्रूमेंटल और स्पेकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम वही देखेंगे कि ये हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ कब होती है, जब हमारे पास सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड वूमेन होती है ना, सिर्फ हम उसमें कर सकते होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके पास ना ये हमारे पास वही वेजाइनल म्यूकोजा को इंस्पेक्ट करने के लिए कंडीशन उसकी रूगनेस जो होती है वो, और इसके अलावा कोई ब्लीडिंग या इंजरी तो नहीं होगी, उसको करने के लिए करते हैं क्या करते हैं हम एक ना अप्रोप्रिएट साइड स्पेकुलम जो है ना उसको हम अंदर इंट्रोड्यूस करके ये सब देखते होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ब्रूजेज होते हैं ना वो हमारे पास ना डार्क ब्राउन एरियाज जो है ना ऑन द एंटीरियर वॉल इन द अपर थर्ड, ठीक है, उसके अंदर हमें डार्क ब्राउन एरियाज के तौर पे ना हमें ब्रूजेस दिखने को मिलेंगे वेजाइनल म्यूकोजा के अंदर। तो ये हमारे पास ये होगी।
उसके बाद हमारे पास मैंने कहा अगर विक्टिम जो है वो विर्गो इंटैक्ट होता है तो हमारे पास डिजिटल और इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशंस परफॉर्म नहीं की जाती, बिकॉज उसके अंदर हाइमन जो है वो इंटैक्ट होता है, तो दैट्स वाई ना ये एग्जामिनेशंस पॉसिबल नहीं होती हैं। उसके बाद फाइंडिंग्स जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं, वर्जन के अंदर डिफरेंट होती हैं, जिसके जो हमारे पास वर्जन नहीं होती, डिफ्लोरेटेड वुमेन होती हैं उसमें डिफरेंट होती हैं और चाइल्ड में डिफरेंट होती हैं। वर्जन के अंदर देखें तो वही हम सबसे पहले उसका वुल्वा देखेंगे तो उसमें वही रेडनेस, ब्रूजेस, स्वेलिंग्स, टीयर, स्क्रैचेस, ब्लीडिंग वगैरह होंगी। फिर उनका हम देखेंगे कि जो हाइमन होगा ना वो हमारे पास रीसेंट रप्चर होगा, ठीक है। इसके अलावा हम वेजाइना पे भी वही ब्रूजेस, टीयर्स, ब्लीडिंग, डिस्चार्जेस वगैरह होंगे और फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके पास ना वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो भी हो सकता है अगर वो अपनी पीरियड स्टेट में है। उसके बाद हमारे पास पेरिनियम के अंदर भी टीयर, स्क्रैचेस, ब्रूजेस वगैरह होंगे। इसके अलावा गेट जो होगी तो वो हमारे पास उसकी ब्रॉड एंड पेनफुल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में जब हमने कहा था ना उसकी देखने के लिए उसके जनरल उसके एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी मैंने कहा था गेट देखेंगे। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर ब्रॉड एंड पेनफुल है तो ना हमें उसके अंदर ये फाइंडिंग मिल सकती है। फिर डिफ्लोरेटेड वुमन के अंदर क्या होता है हम देखें तो हमें पता चलता है कि भाई उसका वेजाइना के अंदर देखें तो सीमेन होता है, ठीक है। उसके वेजाइना के फॉर्नेसेस और या फिर वुल्वा के अंदर या फिर गारमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना स्ट्रगल एविडेंसेस भी हमारे पास काफ़ी कॉमन होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें सो उसके अंदर हमारे पास ना प्राइवेट पार्ट को ज़्यादा कोई डैमेज आया नहीं होता, लेकिन अगर तब तक अगर यानी ना अगर बहुत ज़्यादा कंसीडरेबल वायलेंस की जाए तो ब्रूजेज और लेसरेशंस भी होती हैं। चिल्ड्रन के अंदर अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर तो हमारे पास पेनिस जो है ना उसको थाई और वुल्वा के दरमियान में रखा जाए तो हमारे पास सिर्फ इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी, अब्रेजन होगी, ब्रूजेज होंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए ना पेनिस को वेजाइना के अंदर तो हमारे पास टिश्यूज़ की ग्रेट टेयरिंग हो सकती है। इसके अलावा ना आपके पास क्या होता है कि वो पेरिनियम के थ्रू होते होते एनस तक पहुंच जाता है और उसके अलावा अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है जो कि डेथ करा सकती है, ठीक है। और हाइमन जो है वो टॉर्न और डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास थी विजाइनल एग्जामिनेशन। अब आ जाती है एनल एग्जामिनेशन। ये हमारे पास नी एल्बो सिचुएशन पोजीशन में होती है। इसके अंदर भी सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि वो हमारे पास ना इसको इंस्पेक्ट करने के लिए पहले उसे शेव भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसके देख सकते हैं उस पर कोई ब्रूज वगैरह हो या फिशर हो या फिर वो फ्लेम्ड हो, ठीक है, या फिर कोई सेमिनल स्टेन देख सकते हो लो। उसके अलावा लोकल साइन ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स क्या होते हैं जी? रेडनेस हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, टीयर ऑफ द एनल स्किन और स्फिंक्टर, ठीक है। एनल टीयर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनल टीयर्स और फिशर्स जो है ना ये हमें ना देखने को मिलते हैं एनल म्यूकोजा में। दूसरे नंबर पे हमने इसकी भी बायलैटरल ट्रैक्शन करनी होती है एनल स्फिंक्टर की, ठीक है। उससे हमें एनल टीयर्स देखने को मिलते हैं जो कि वो एनल टीयर जो है वो विजिबल हो जाते हैं और उन्होंने कहा है कि आपके पास ट्रायंगुलर डैमेजेस के तौर पे विजिबल होते हैं विद बेसिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कैनाल। यानी अगर हमारे पास ये एनल कैनाल है तो हमारे पास ना ये बेस होगी और यहाँ पे यूं करके अंदर की तरफ यूं करके इसकी डैमेज यूं करके ट्रायंगुलर डैमेज होगी, ठीक है। इसी तरह यूं करके यूं सारी जगहों पे होंगी। तो ये आपके पास ना यूं करके एनल टीयर्स हो जाते हैं। यानी एनल टीयर्स का मतलब क्या है कि एनल के अंदर एनल कनाल जो है, एनल स्फिंक्टर जो है, इसके अंदर जगह जगह से इस तरह फट रही है ये। उसके बाद हमारे पास ना डिजिटल एग्जामिनेशन। तो ये डिजिटल एग्जामिनेशन अक्सर पेनफुल होती है। इससे वही साइज, टोन और एक्सटेंट वगैरह हमने फाइंड करनी होती है। एनल स्फिंक्टर की डायलेटेशन की एक हैबिचुअल कनाल जो होता है वो लैक्स होती है, ठीक है। और उसके अलावा वो आपके पास ना शोइंग एब्सेंस ऑफ नॉर्मल एनल फोल्ड एंड मार्जिन अपीयर स्मूथ। तो उसमें मार्जिन स्मूथ होते हैं, कोई वो फटे हुए टीयर्ड नहीं होते, ठीक है। उन्होंने कहा एनल कनाल जो है वो पेटुलस होती है और इन्फेक्टेड भी होते हैं। पेटुलस का मतलब मुझे भी नहीं पता। खैर उसके बाद हमारे पास आता है स्पेकुलर एग्जामिनेशन। स्पेकुलर एग्जामिनेशन के लिए हम प्रोक्टोस्कोप लेते हैं, ठीक है। प्रोक्टोस्कोप लेते हैं, उसके ये हमारे पास प्रोक्टोस्कोप विजुअलाइज करता है एनल म्यूकोजा को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास ना हम इंस्ट्रूमेंट को ग्रेजुअली बाहर की तरफ विड्रॉल करवा रहे होते हैं, उससे हमारे पास एनल म्यूकोजा जो है वो विजिबल हो जाता है और उसको हम व्यू कर सकते हैं। उसके अंदर देख सकते हैं कोई ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, सॉइलिंग तो नहीं है, ठीक है। और वो डार्क ब्राउन ब्रूजेस के तौर पर दिखते हैं। यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सारी की सारी ये वाली एग्जामिनेशन एंड हो गई है। जेनिटल एग्जामिनेशन भी ओवरऑल। उसके बाद हम हमारे पास है कि हमने देखना है कि स्पेसिमेन जो है उसको कलेक्शन ना उन्होंने कहा कब करनी है और कौन कौन से स्पेसिमेन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन जो है ना हमारे पास, तो उसके अंदर स्पेसिमेन को हमने बिफोर एग्जामिनेशन ही हमने ना ले लेना है ताकि हमारा कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल, फॉरेन बॉडी ले लेना है, कोई भी आपके पास हेयर जो हो ना उसको हमने ले लेना है। इसके अलावा हमारे पास ना नेल स्क्रैपिंग यानी नेल्स जो हों उनको हम ले सकते हैं, पूरा नेल भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लड या कोई विजाइनल स्वैब, विजाइना से जो हमने यानी स्वैब लगा के लिया वो एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, विजाइनल स्मीयर्स, ठीक है। पिपेट सैंपल हम लेते हैं विजाइनल कंटेंट्स का। इसके अलावा बकल कंटेंट हो सकता है। बकल कंटेंट कब होगा? जब हमारा कोई ओरोपेनाइल कॉन्टैक्ट हुआ हो। इसके अलावा सलाइवा को हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ना मैटेड प्यूबिक हेयर जो होते हैं उनको हम ले सकते हैं स्पेसिमेन के तौर पर। सलाइवा फ्रॉम बाइट मार्क्स ले सकते हैं।
हैं यूरिन फॉर ड्रग्स ले सकते हैं। ठीक है, एरियाज़ कौन से होते हैं जी, वुल्वा हम एक तो हम वुल्वा से भी ले सकते हैं, वुल्वा के अंदर प्री हाइमेन एरिया, पोस्ट हाइमेन एरिया। अदर देन वुल्वा हम पूरी बॉडी के अंदर क्या क्लोथ से ले सकते हैं जी, नेल्स से ले सकते हैं, ब्लड ऑफ विक्टिम एंड एसल्ट बॉडी हेयर से ले सकते हैं, और वुल्वा के अराउंड वाले एरिया से भी ले सकते हैं। ओपिनियन क्या होती है हमारी, क्या ओपिनियन ना, अब हमने क्योंकि इसके ऊपर एक ओपिनियन भी तो देनी है ना, तो हाँ वो ओपिनियन बेस्ड होती है जी सीन ऑफ क्राइम एग्जामिनेशन के ऊपर, साइन ऑफ स्ट्रगल के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और सेमिनल स्टेन के ऊपर, ट्रांसमिशन ऑफ वेनरल डिजीज और लेबोरेटरी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अक्सर कहा जाता है कि अगर रेप एक ऐसा एलिगेशन है जो कि ईजिली ना हम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको डिसप्रूव करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो दिस इज़ व्हाट के आपके पास ना ये मोस्टली कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास ना उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास ना फैक्टर्स मॉडिफाइंग द फाइंडिंग्स, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ना फाइंडिंग्स को मॉडिफाई, जैसे एज विक्टिम की, और उसकी हम देख सकते हैं वो हम अगर एज ही उसकी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है तो थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि ये कोई झूठा केस है। उसके अलावा हम देखें तो उन्होंने कहा कि क्लोथ्स और ना हम उसकी क्लोथ्स जो चेंज ऑफ, अगर हम क्लोथ्स और वॉशिंग जो है, क्लोथ्स यानी हमने चेंज कर लिए या फिर हमने उसकी वॉश कर ली है ना, तो भी हमारे पास ना ट्रेस एविडेंस ख़राब हो सकता है। टाइम इंटरवल बहुत क्या कहते हैं मैटर करता है एक्ट और एग्जामिनेशन के दरमियान में। ये टाइम इंटरवल जो है ना, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ना उन्होंने कहा ये हमारे पास ना टाइम इंटरवल जो है, ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन उस एक्ट और उसके दरमियान का एग्जामिनेशन के दरमियान स्वेलिंग, लाइसरेशन और एब्रेजन से जज किया जाता है। अगर तो वो स्वेलिंग रेड हो अगर रेड हो वो एरिया और स्वोलन टीयर्स होना, तो हमारे पास 24 आवर्स सिर्फ हुए हैं। अगर हाइमन टच करे हाइमन को और वो ब्लीड करे तो वो 24 to 36 आवर्स हो चुके हुए हैं। अगर हमारे पास स्वोलन रेड प्लस पेल प्लस श्रंकन एरिया है तो 36 आवर्स हो चुके होंगे। अगर कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो 5 से 7 दिन गुजर चुके हैं। और अगर तो हमारे पास टीयर्स जो वो विजाइनल वॉल से अटैच हों तो 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। और मार्जिन अगर डिसअपियर हो जाएं तो फिर आपके पास वही 7 दिन फिर हुए हुए होते हैं। सो ये आपके पास सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास कोई अगर ना प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स हो, सो वो भी हमारे पास ना फाइंडिंग्स को मॉडिफाई करता है। फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, इंजरीज टू प्राइवेट पार्ट्स, नेचर ऑफ हाइमन डिस्प्रोपोर्शन, एक्सटेंशन ऑफ पेनिट्रेशन फोर्स यूज। तो ये सारा कुछ जो था हमारे पास, और प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ जो है हमारे पास इन हमारी उनको फाइंडिंग्स को मॉडिफाई कर सकता है। सो दिस वाज ऑल एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ रेप। ये सारी चीज़ें करके हमने एंड में बस डॉक्टर के साइन करने हैं और हमारी एमएलसी रिपोर्ट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक यू।